हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं एनसीईआरटी का जो मैंने फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करवाया हुआ है रिलेशन एंड फंक्शन का उसके एक्सरसाइज की क्वेश्चन मैं स्टार्ट करवा रहा हूँ। पिछली वीडियो में मैंने इंट्रोडक्शन शुरू करवाई थी। इंट्रोडक्शन मतलब ये कहने का है कि मैंने चैप्टर का सारा बेसिक बताया था और उसके अंदर रिलेशन को कैसे डिफ़ाइन करते हैं ये सब कुछ बताया था। आज मैं एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन करवा रहा हूँ। आइए स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 1.1 के सबसे पहले क्वेश्चन में कुछ ऐसा है, मतलब फर्स्ट क्वेश्चन के आपके 5 पार्ट हैं और 5वें पार्ट के फर्दर 5 पार्ट्स अलग हैं। ठीक है, तो पहले मैं बेसिक स्टार्टिंग वाले क्वेश्चन से लेकर चलता हूँ। मैं रिलेशन आर इन द सेट ए इज इक्वल टू, ये हमें गिवन है 1 2 3 4 5 6 अप टू 14 तक। ठीक है, डिफाइंड एज रिलेशन सेट जो डिफाइन किया गया है वो कुछ ऐसा है, एक्स वाई सच दैट 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 0। जैसा कि पिछली वीडियो में मैंने रिलेशन के बारे में बताया था, तो क्या होता है, ऑर्डर्ड पेयर के जो एलिमेंट्स हैं उनके बीच में वो एक दूसरे से किसी ना किसी तरीके से रिलेट कर रहे होते हैं। तो अब इसके अंदर रिलेशन के लिए कंडीशन क्या है कि 3x माइनस वाई इक्वल टू 0 होना चाहिए। मतलब x और y हम ऐसा लेट करें इस सेट में से कि उसको पुट करने के बाद वैल्यू उनकी 0 आए। ठीक है, तो सबसे पहले हम रिलेशन सेट तैयार कर लेते हैं, उसके बाद क्वेश्चन में देखेंगे पूछा क्या गया। ठीक है, तो देखें हमें गिवन क्या है। गिवन ये है 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 0, या फिर ये कहो कि y इज इक्वल टू 3x है। ठीक है, अगर मैं ये कहूँ कि x की वैल्यू 1 है तो आपको y जो है उससे 3 मिलेगा। ठीक है, अगर x की वैल्यू 2 हो तो उससे y आपको 6 मिलेगा। अगर x की वैल्यू 3 हो तो y उससे आपको 9 मिलेगा। अगर x की वैल्यू 4 हो तो y इस रिलेशन में इस कंडीशन के अकॉर्डिंग आपको क्या मिलेगा, 12 मिलेगा। अगर मान लो x की वैल्यू 5 पुट कर देते हैं तो y क्या मिलता, 15, जो इस सेट का पार्ट नहीं है। ठीक है, इसलिए हमने x और y की वो वैल्यू उठानी है जो सेट A में से लाई करती हो। x की वैल्यू 5 सेट A में से ज़रूर होगी, लेकिन उससे मिलने वाला रिज़ल्ट सेट A में से नहीं आएगा, इसीलिए हम x की वैल्यू 4 तक ही लेकर चलेंगे। तो रिलेशन सेट क्या तैयार हुआ, रिलेशन सेट ये तैयार हुआ 1 3 ऑर्डर्ड पेयर है, 2 6 3 9 और 4 12, ये रिलेशन सेट तैयार हो गया। इस रिलेशन सेट को हमें इक्विवेलेंस रिलेशन प्रूव करना है। इक्विवेलेंस रिलेशन में मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि इक्विवेलेंस रिलेशन तब बनता है जब 3 कंडीशन होल्ड कर जाए। सबसे पहले कौन सी थी, रिफ्लेक्सिव, दूसरी थी सिमेट्रिक और तीसरी होती थी ट्रांजिटिव। ठीक है, तो रिफ्लेक्सिव में क्या होता था कि सेम एलिमेंट खुद के साथ ही रिलेट करता था। देखो मैं एक एक करके बता देता हूँ। रिफ्लेक्सिव क्या थी, रिफ्लेक्सिव थी इफ़ ए बिलोंग्स टू आर, रिलेशन सेट में जो एलिमेंट है खुद के साथ ही रिलेट करें। आप ये देख पा रहे हैं इस सेट के अंदर कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं है जो खुद के साथ रिलेट करे। ठीक है, तो हम ये कहेंगे सो आर इज़ नॉट रिफ्लेक्सिव। ठीक है, कि ए रिलेशन, यहाँ मैं पूरा लिख देता हूँ, ए रिलेशन is said to be reflexive।
ठीक है। उसके बाद ये आ जाएगा इफ़ ए बिलोंग्स टू आर फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू कैपिटल, ठीक है। अगर ये कंडीशन होल्ड होगी तब रिफ्लेक्सिव होगा, बट ऐसी कोई कंडीशन इसमें होल्ड नहीं कर रही, इसलिए आर जो है रिफ्लेक्सिव नहीं, ठीक है। सेकंड, इसी तरीके से कौन सा था, सिमेट्रिक, ठीक है। सिमेट्रिक क्या था, सिमेट्रिक ये था ए रिलेशन is said to be symmetric if AB belongs to R implies that BA belongs to R। मीनिंग ये हुआ कि अगर A भी R में लाई करे तो BA भी R में लाई करना चाहिए, ठीक है। फॉर एवरी ए बी बिलोंग्स टू कैपिटल ए के लिए। अब एक छोटी सी बात समझ के देखो कि अगर 1,3 आर में है तो सिमेट्रिक की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग 3,1 को भी आर में होना पड़ेगा, जो कि पॉसिबल यहाँ पे नहीं है, जो कि पॉसिबिलिटी नहीं है, ठीक है। चलो ठीक है, तो इसलिए सिमेट्रिक नहीं है, ठीक है। सो R is not symmetric। थर्ड कौन सा होता था, ट्रांजिटिव, ठीक है। ट्रांजिटिव में क्या होता था, ए रिलेशन इज सेड टू बी ट्रांजिटिव if AB belongs to R and BC belongs to R implies that AC belongs to R, ठीक है। फॉर एवरी ABC belongs to set A, ठीक है। तो क्या आपको ये बात दिख पा रही है यहाँ पे कि आप ये देख पा रहे हैं रिलेशन सेट में कि 1,3 तो आर में लाई कर रहे हैं, उसके बाद 3,9 भी आर में लाई कर रहे हैं, ठीक है। बट इससे मिलने वाला इसके अकॉर्डिंग 1,9 वो तो आर में लाई नहीं कर रहा ना, देखो, ठीक है, नहीं कर रहा। इसी वजह से हम ये कहेंगे कि आर इज़ नॉट ट्रांजिटिव, ठीक है। अगर तीनों प्रॉपर्टी होल्ड होती तो हम ये कहते इक्विवेलेंस रिलेशन में है, एक भी प्रॉपर्टी होल्ड नहीं हो रही तो इक्विवेलेंस रिलेशन में नहीं है। वैसे तो जो क्वेश्चन में पूछा गया है वो हमसे ये पूछा गया है कि डिटरमाइन वेदर द विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन आर रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव, ठीक है। तो ना तो ये रिफ्लेक्सिव है, ना ही सिमेट्रिक है, और ना ही ये ट्रांजिटिव है, ठीक है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। आपने बस करना क्या है, कंडीशन को ध्यान में रखते हुए पहले एक रिलेशन सेट तैयार करना है। अगर वो रिलेशन सेट ढंग से तैयार हो जाता है, सही ढंग से आपको पता लग जाता है, तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। सेकंड पार्ट है इसका, रिलेशन आर इन द सेट, जो आपको ध्यान होगा सेट ए की बात करता था, अब उसकी जगह नेचुरल नंबर का सेट दिया हुआ है, ठीक है। एन ऑफ नेचुरल नंबर, ठीक है। नेचुरल नंबर्स डिफाइंड एज, डिफाइन क्या किया है, किस तरीके से उसने डिफाइन किया रिलेशन सेट को, R इज इक्वल टू एक्स वाई सच दैट y इज इक्वल टू x प्लस 5 एंड
x लेस देन 4। ठीक है, तो हम सबसे पहले रिलेशन सेट बना लेते हैं और ये ध्यान रखना है कि x 4 से लेसर रहना चाहिए। और सेट कौन सा है? नेचुरल नंबर का। नेचुरल नंबर का सेट आप जानते हो कौन सा होता है। यहाँ एक काम करते हैं, उसको आप a से डिनोट कर लेते हैं, वो नेचुरल नंबर का सेट ही है। कौन सा है? 1 2 3 4 5 अप टू इन्फिनिटी तक। ठीक है, ये नेचुरल नंबर्स होते हैं। ठीक है, तो x यहाँ से उठाया जाएगा इस सेट से। तो अगर मैं x की वैल्यू 1 लेट करूँ तो आपको पता है y जो है मुझे क्या मिलेगा? 6 मिलेगा। इसी तरीके से x को 2 लेट करें तो y जो है मुझे 7 मिलेगा। इसके अंदर पुट करना है, ध्यान रखना, और इस कंडीशन को ध्यान रखना है। ठीक है, ऐसे ही x 3 पुट करें तो y हमें क्या मिलेगा? 8 मिलेगा। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर x अब 4 पुट करूँगा तो इस कंडीशन को होल्ड नहीं करेगा। इसका मतलब मैं इससे आगे नंबर पुट नहीं कर सकता। तो रिलेशन सेट में कैसे एलिमेंट मिले? इस टाइप के। ठीक है, तो एक एक करके जल्दी जल्दी डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले आप खुद सोच के देखो, रिफ्लेक्सिव है या नहीं? रिफ्लेक्सिव नहीं है। क्यों? क्योंकि सेम टाइप के एलिमेंट उस रिलेशन सेट में लाई करने चाहिए। ठीक है, इस टाइप के एलिमेंट लाई करने चाहिए इसमें, विच इज़ नॉट पॉसिबल। है ही नहीं इसके अंदर, तो पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, सो आर इज़ नॉट रिफ्लेक्सिव। ठीक है, सेकंड क्या होता था? सिमेट्रिक। सिमेट्रिक बताओ है या नहीं इसके अंदर? आप खुद सोच के कि अगर ए बी जैसे मान लो 1 6 आर में लाई कर रहे हैं, तो आपको इस बात का पता है कि 6 1 तो आर में नहीं है, नहीं है ना। सो आर इज़ नॉट सिमेट्रिक। ठीक है, नेक्स्ट थर्ड क्या है? क्या होता था? ट्रांजिटिव। ठीक है, ट्रांजिटिव चेक कर लेते हैं। ट्रांजिटिव में क्या रहेगा? अगर मान लो 1 6, ये वो बनेगा ही नहीं। 1 6 है तो 6 आगे कुछ और बन ही नहीं रहा ना इसके अंदर। जैसे अगर ए बी आर में होता था, ठीक है, तो ये वाला एलिमेंट आपको पता है इधर आता था, और इस टाइप का कोई सेट यहाँ पे नहीं है, कोई ऑर्डर्ड पेयर यहाँ नहीं है। ठीक है, तो इस कंडीशन को होल्ड हम नहीं कर पा रहे हैं, जिस वजह से आर जो है ट्रांजिटिव भी नहीं होगा। ठीक है, तो इस टाइप से हम कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। ये सेकंड पार्ट था। ठीक है, नेक्स्ट तो इस तरीके से आपने करना है। क्वेश्चन को ढंग से समझ के आप खुद ट्राई करोगे तो आपको क्वेश्चन समझ आएगा। ठीक है, थर्ड पार्ट है इसके अंदर y डिविजिबल बाय x। सेट हमें दिया गया है, थर्ड पार्ट बता देते हैं। थर्ड पार्ट में सेट A है। अब थोड़ा मैं क्वेश्चन देख लेना, आप डायरेक्ट लिख रहा हूँ मैं, आपको समझ आ जाएगा। सेट ये है 6 तक है, सॉरी। ठीक है, एंड R क्या गिवन है? एक्स वाई का ऑर्डर्ड पेयर है सच दैट y इज डिविजिबल बाय x। y जो है x से डिविजिबल। y डिविजिबल बाय x का मीनिंग क्या है? मीनिंग ये है इसके अंदर कि अगर x की वैल्यू 2 है, ठीक है, तो इस सेट में 2 से कौन कौन सा नंबर डिवाइड हो सकता है? वो y रहेगा। y जो है 2 भी हो सकता है, y जो है इसके अंदर 4 भी हो सकता है, y जो है वो 6 भी हो सकता है। ठीक है, इसका मतलब x इक्वल टू 2 के लिए ये चॉइसेस हैं सारी। इसी तरीके से x अगर 4 है, सॉरी 3 लेके चलें 3, तो y की चॉइस क्या हो सकती है? 3 भी हो सकती है, y की चॉइस 6 भी हो सकती है। ठीक है, सेम तरीके से अगर x की वैल्यू 4 लेकर चलें तो क्या आपको y की चॉइस मिलेगी? नहीं मिलेगी। क्यों? क्योंकि 4, हाँ मिलेगी, सॉरी 4 के लिए 4 डिविजिबल होगा, इटसेल्फ तो होगा ही ना। ऐसे ही आप एक नंबर और भूल गए कि अगर x 1 है तो y भी 1 हो सकता है, क्योंकि 1 खुद वो तो खुद को तो डिवाइड कर ही सकते हैं ना। और सेम वे में
x 5 है तो y की सिर्फ एक चॉइस है कि वो खुद डिवाइड हो जाए। इसी तरीके से x 6 है तो y भी 6 हो जाएगा। डिविजिबल का मतलब क्या है? डिवाइड करिए, ठीक है। मतलब y जो है x से डिवाइड हो रहा है। x से y कब कब डिवाइड होगा? जब वो x का मल्टीपल होगा, ठीक है। तो मल्टीपल हम निकाल लेंगे, या तो सेम नंबर सेम को डिवाइड करते हैं, या फिर 2 के जो मल्टीपल है इस सेट के अंदर वो उससे डिवाइड हो जाएंगे। इसी तरीके से 3 के मल्टीपल, 4 की चॉइस चेक करो, वो अकेले खुद एक ही थी, ठीक है। और 5 और 6 के लिए सेम वे में, ठीक है। तो इससे रिलेशन सेट क्या तैयार हुआ? रिलेशन सेट हमारा जो तैयार हुआ इसके अंदर वो ऐसा हुआ, 1 की चॉइस थी सिर्फ 1, 2 की चॉइस क्या थी 2, 2 की चॉइस थी 4, 2 की चॉइस थी 6, ठीक है। ऐसे ही 3 की चॉइस क्या थी 3 इटसेल्फ, फिर उसके बाद 3 6, 4 की चॉइस क्या थी 4 4, ऐसे ही 5 5, और इसी तरीके से 6 6, ये चॉइसेस थी हमारे पास, ठीक है। तो चेक कर लेते हैं एक बार, गलती ना हो इसीलिए। कितने थे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। तो यहाँ कितने बने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। तो अब आप पॉइंट चेक कर सकते हो इनके तीनों है या नहीं। रिफ्लेक्सिव, देखो सेट ए के कितने एलिमेंट थे रिफ्लेक्सिव, तब देखना। सेट ए में एलिमेंट थे 6, कहाँ से कहाँ तक 1 2 3 4 5 6, ये सारे के सारे खुद के साथ ही रिलेट कर रहे हैं, बिल्कुल कर रहे हैं। अब इसके अंदर 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6, ठीक है। तो हमें ये पता है कि जो ए है वो आर में लाई कर रहा है, विच इज़ ट्रू, विच इज़ ट्रू, ठीक है। सो आर इज रिफ्लेक्सिव, ठीक है। सेकंड पार्ट कौन सा हो जाएगा? सिमेट्रिक का। सिमेट्रिक वाले में चेक करो, सिमेट्रिक वाले में चेक कर लो क्या कि अगर 2 4 आर में लाई कर रहे हैं तो एक बात सोच के बताओ, क्या 4 2 आर में लाई कर रहा है? सेट में देखो, नहीं कर रहा, ठीक है। तो इसलिए सिमेट्रिक नहीं है। देखो ये x था, ये y था, x y को डिवाइड कर रहा है, यहाँ x y को डिवाइड नहीं करेगा पूरा पूरा। डिविजिबल बाय मीन्स होता है कंप्लीट, इसको डिवाइड करना तो चाहिए जिस अकॉर्डिंग हम चल रहे हैं, ठीक है। तो इसीलिए इस सेट और इस रिलेशन के अकॉर्डिंग हम ये कहेंगे कि 2 4 तो आर में है लेकिन 4 2 आर में नहीं है, ठीक है। तो ये सिमेट्रिक नहीं है। सो आर इज नॉट सिमेट्रिक। थर्ड कौन से है? ट्रांजिटिव। थर्ड है हमारे पास ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव में क्या रहेगा कि आप खुद सोच के बताओ कि अगर ए बी बिलोंग्स टू आर है एंड बी सी बिलोंग्स टू आर है, तो क्या इस क्वेश्चन में ए सी बिलोंग्स टू आर हो? इसका मीनिंग क्या है? ये x है, ये y है, तो क्या था x डिविजिबल बाय y डिविजिबल बाय x था, ठीक है। मतलब b बाय a इस तरीके से था। इसका मीनिंग क्या था? c बाय b, सही है। अगर मैं इसको किसी कांस्टेंट के इक्वल लिख लूँ, मान लो ये लिख लिया c1 के, जिसको ये वैल्यू कैंसिल करने के बाद मिला c1 और c2, तो यहाँ से आपको वैल्यू क्या मिलेगी c की bc2, सही है। यहाँ से b की वैल्यू क्या मिली, c की वैल्यू क्या मिली bc2, और यहाँ से b की वैल्यू क्या मिली ac1। एक काम करते हैं, इस b की वैल्यू को यहाँ पुट कर देते हैं, तो वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ पुट करने पर
बी की जगह AC1 यहाँ पुट कर रहा हूँ, ध्यान रखना। तो ये बन जाएगा C1C2A। तो इसका मतलब C/A इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, C1C2। C1C2 क्या थे, कुछ कॉन्स्टेंट्स थे जो मैंने अपनी तरफ सेलेक्ट किए थे। इसको एक अनदर कॉन्स्टेंट का नेम दे दो, जैसे मान लिया मैंने C3। खुद सोच के देखो, जब मैंने आपको बोला था B डिविजिबल बाय A है तो इसको मैंने ऐसा लिखा था। जब यहाँ मैंने बोला था C डिविजिबल बाय B है तो मैंने ऐसा लिखा था। अब यहाँ जो कंडीशन बनी वो कुछ ऐसी बनी। इसका मीनिंग ये कह सकते हो कि जो C है वो डिविजिबल बाय A होगा। ठीक है, इसका मतलब हम ये कहेंगे कि जो AC है वो बिलोंग्स टू R होगा। आप अगर ज़रूरी नहीं तो आप इस रिलेशन सेट में भी चेक कर सकते हो इसको। ठीक है, रिलेशन सेट में चेक करके देखना, आपको ट्रांजिटिव मिलेगा ये। ठीक है, तो इस तरीके से ये क्वेश्चन कंप्लीट करना। अगर फिर भी प्रॉब्लम आती है तो मेरे से पूछ लेना आप। ठीक है, तो आज की वीडियो में मैं एक बार इतना ही करवाऊँगा और आप बाकी क्वेश्चंस को इन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग एक बार ट्राई करके देखें। मैं ये चाहता हूँ एक बार फर्स्ट जो क्वेश्चन है उसको एक बार आप कंप्लीट करके देखें, फिर भी अगर दिक्कत आती है तो मेरे से पूछ लें। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही करवाते हैं। ठीक है, मेरे चैनल को लाइक करें मेरे और सब्सक्राइब करें। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।